Hello guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीपीओ टायर 1 2020 में आए हुए 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। आपको पता ही होगा, हमने सीपीओ के 23 नवंबर में आए हुए दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस, 24 नवंबर में आए हुए दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस, उनको पूरा कर लिया है। तो हमारे ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस मैथ्स के जो हैं सीपीओ में आए हुए हमारे पूरे हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आगे वाली शिफ्ट 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट 10 से 12 वाली जो शिफ्ट है उसके क्वेश्चंस लेके आया हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर ये जो सीपीओ के मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं अगर आपको समझ में आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो बाकी वीडियोस हैं जो मैं अपलोड कर चुका हूं उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो प्लीज आगे मोटिवेट करने के लिए वीडियोस और ज्यादा मैं डाल सकूं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में जान लीजिए। माय नेम इज दीपक बंसल, एसएससी 2 बार दे चुका हूं और इस चैनल पे आपको मैथ्स और इंग्लिश से रिलेटेड एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के फर्स्ट क्वेश्चन से। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर गिवन, 12%, 13% एंड 11% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। हमें क्या निकालना है? सिंगल डिस्काउंट निकालना है। तो अब ठीक है, आप सभी को पता है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम नजर डाल लें एक बार ऑप्शंस पे, ये सारे, ठीक है। अब आप देखिए, इन तीनों को ऐड करिए। हम करते हैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे देखा जो एसएससी ने पिछले शिफ्ट्स में दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उसमें मैंने देखा कि वो ऑप्शंस जो है वो ऐसे दे रहा है कि आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। तो आप इसको पहले ऐड करके देखिए, 12 + 13 + 11%, ये कितना आया हमारा? 36%। अब जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो 36 से तो कम होगा, हमारा 36 से तो कम होगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन 40 तो हो नहीं सकता, 42 वो भी नहीं हो सकता। अब 35 और ये 32 बचा, तो हमारा ये गया, ये गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब आइए, 12 + 13 - 12 × 13/100, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 25 - 1.56, तो ये हो जाएगा हमारा 23.44, ठीक है। अब इसमें हमारा आएगा, ये करना है हमें ऐड, ठीक है, +11, प्लस में 11, ठीक है, माइनस समथिंग, ठीक है, माइनस होगा समथिंग। अब ये 23 + 11 हमारा कितना हो जाएगा? 34.44 माइनस समथिंग। 34 से भी कम होना चाहिए, तो हमारा ये भी जो है, ये हमारा जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। सीधा सीधा जो हमारा आंसर है यहाँ से हमें पता लग जाएगी फर्स्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ना तो हमने पूरा निकाला, हमने पूरा सॉल्व किया, हमने जस्ट इसी से 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिए। तीसरा भी अगर आपने ऐसे 2-4 क्वेश्चंस करे हैं तो आप सीधा सीधा बता पाएंगे कि 36 से 35 तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा सीधा वैसे 32 ही मार्क करना था हमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, A and B कैन डू अ जॉब इन 10 days and 5 days रेस्पेक्टिवली। तो A हमारा जॉब करता है 10 दिन में, ठीक है। B हमारा कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 10, एफिशिएंसी हो जाएगी A की 1 और B की 2। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, 2 दिन उन्होंने साथ में काम किया। तो 2 दिन का हमारा काम कितना हो गया? एफिशिएंसी दोनों ने मिलकर किया तो एफिशिएंसी 3, और 2 दिन किया तो हमारा 6 यूनिट्स काम खत्म हो गया। बचा कितना? 10 - 6 4 यूनिट बचा। अब आगे बढ़ते हैं। B was replaced by C and the work was finished in the next 3 days। ये हमारा वर्क बचा। एफिशिएंसी हमें किसकी लेनी है? B was replaced, ये लिखा है ना,
बी को रिप्लेस कर दिया हमने सी से, तो ए तो था ही, ए की एफिशिएंसी 1 प्लस बी की मान लीजिए एफिशिएंसी ऑफ सी मान लीजिए एक्स है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स, ये हमारा काम कितने दिन में खत्म हुआ, नेक्स्ट 3 डेज, तो ये हो गया हमारा 3, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। बस अब हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल सी अलोन टेक टू फिनिश 40% ऑफ द जॉब। 40% 10 का 40% हमारा कितना होगा, 2/5 इंटू 10, ये हो गया हमारा काम बचा हुआ। अब एफिशिएंसी ऑफ सी, क्योंकि सी का ही पूछा है, तो एफिशिएंसी ऑफ सी 1/3, तो ये 5 से 4 3 जा 12, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा सीधा सीधा 12, ठीक है। तो हमें फोर्थ ऑप्शन मार्क करना था, ठीक है, हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, रिमाइंडर। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, डिवाइड करना है 10 से इसको, इसको और इसको, और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 3 इंटू, इससे करेंगे डिवाइड तो 2 रिमाइंडर आएगा, इससे करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 5, ठीक है। अब 5 2 जा 10, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपल था, R1 इंटू R2 इंटू R3 करना था, जिससे भी डिवाइड करना है इंडिविजुअल टर्म्स को आप डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ दिस परसेंट लॉस, ठीक है। तो हमने मान लीजिए सीपी जो है हमारा 100 था, ठीक है। तो 16% लॉस मीन्स 84 में बेचा, ठीक है। आगे देखते हैं, हैड ही सोल्ड इट फॉर दिस मच अमाउंट ही वुड हैव गेन 8%, 8% गेन कर लेता अगर, ठीक है। तो 108, ठीक है। इसका डिफरेंस 16 प्लस 8 24, 24 की हमारी जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, 660, ठीक है। हमें निकालना क्या है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट दिस प्राइस देन हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमें उसके लिए सीपी पता होना चाहिए, तो 24 की वैल्यू इसके बराबर, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 660 अपॉन 24 इंटू 100, तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा हमारा 2750, ठीक है। ये हमारा हो गया सीपी। अब ये हमारा हुआ है सीपी, तो आगे हमें क्या निकालना था कि हमें एसपी गिवन है दिस मच, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो आप निकाल लीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू, ये सीपी ये है, एसपी है हमारा 3080, तो एसपी माइनस सीपी हमारा हो जाएगा 330 अपॉन सीपी 2750 इंटू 100, तो ये 25 1 जा 25 1 0, 25 4 जा, तो ये 4 पे जाएगा, तो हमारा 1 मिनट 3 पे जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3, तो हमारा 12% जो है हमारा सीधा सीधा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, पहले सीपी निकाल लिया, सीपी को 100 माना था और सीपी निकल के कितना आया, ये 2750, उसके बाद हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया, तो हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बार ग्राफ, इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, स्कूल, 2 स्कूल्स हैं, स्कूल ए एंड स्कूल बी, ठीक है। 6 साल का हमारे पास डेटा गिवन है। इन विच ईयर इज एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए टू बी टेकन टुगेदर द मैक्सिमम, ठीक है। अब एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है, बी माइनस ए, बी माइनस ए, ठीक है। साइन का क्या, साइन नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, 2000 ऑप्शन वाइज लेते हैं, 2010 में डिफरेंस कितने का है, 100 का, ठीक है। 2013 में डिफरेंस कितने का है, आप देखिए 750 और 480, तो हमारा 270 का, ठीक है। 2012 में डिफरेंस बताइए, 900 और 500 400 का डिफरेंस है हमारा, ठीक है। और 2011 में कितने का डिफरेंस है, 700 और 750, जस्ट 50 का, तो 400, ठीक है। हमारे पास जो डिफरेंस है मैक्सिमम कितना हुआ, ये हमारा हुआ मैक्सिमम, तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। तो सिंपल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 6th क्वेश्चन।
6 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए टेक्स 2 hours 30 minutes मोर देन बी टू वॉक 40 किलोमीटर, ठीक है। इफ ए डबल्स हिज स्पीड ही कैन मेक इट इन 1 hour लेस देन बी। एवरेज टाइम बताना है ए एंड बी टू वॉक दिस किलोमीटर। तो मान लीजिए लेट द स्पीड बी एक्स, लेट द स्पीड ऑफ ए, ठीक है, बी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और बी की बी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब वो क्या कह रहा है, 2.5 घंटे ज़्यादा लगते हैं किसको, ए को 40 किलोमीटर चलने में, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। तो हमारा इसे सॉल्व करके आ जाएगा ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, अगर ए डबल कर दे स्पीड तो बी को उसको 1 घंटा कम लगता है, तो 40 बाई बी माइनस 40 बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए, क्योंकि डबल कर दी स्पीड। ये हमारा हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दो, ठीक है। तो ये जो है हमारी ये कट जाएगी, तो 5/2 + 1 7/2 इज इक्वल टू 40, ठीक है। एलसीएम आ गया हमारा 2a माइनस ए 1, ठीक है, 2 से 2 गया, ठीक है। ए हमारा आ गया 40/7। अब ए को किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो हमारा जो बी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 80/9। आप डाल के देख लेना, तो बी की हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 80/9, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमसे क्या पूछा, एवरेज टाइम टेकन। तो एवरेज टाइम, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 40 चला, स्पीड ऑफ ए 40/7, ठीक है, प्लस 40 डिस्टेंस चला, स्पीड ऑफ बी दैट इज 80/9, ठीक है। तो 4 ये 2 4 से 4 गया, तो 7 + 4.5/2, क्योंकि एवरेज पूछी है ना, ठीक है। तो हमारी आ जाएगी ये 5 hours 45 minutes, जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 1 है जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने स्पीड निकाल ली पहले, स्पीड निकालने के बाद टू एवरेज टाइम पूछा था, तो बस स्पीड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल लिया हमने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है पाइप एंड सिस्टम का, ठीक है। 2 पाइप्स ए एंड बी 12 और 18 घंटे में, तो ए हमारा 12, बी हमारा 18 घंटे में। तो हमारा जो एलसीएम हो गया वो हो गया 36, 12 3 जो एफिशिएंसी हो गई हमारी, ए की 3 एंड बी की 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, इन हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड कम्प्लीटली। तो हमारा टोटल जो यूनिट कैपेसिटी है 36 यूनिट, और दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो 36/5, 5 7 जो 35, 7 1/5, ठीक है। तो ये हो गया 7 hours 12 minutes, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आप 7 आते ही आपको मार्क कर देना था ये, तो ऑप्शन की तरफ हमेशा नजरें रखें, क्योंकि अब चलो ये तो 1/5 है, इसको 60 से करेंगे 12 आपको आसानी से आ गया, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन ऐसी होती है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको यूनिट डिजिट से ही आप मार्क कर सकते हैं। मैं आगे दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिसमें सिर्फ यूनिट डिजिट्स ऑप्शंस में दिख जाए, तो सीधा सीधा मार्क करना है आपको। तो इसका आंसर था 4th ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर हमारा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, तो हमारी साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो गई, 10 मीटर, ये हो गई 10 मीटर, ठीक है। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा हो गया 80, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब आते हैं आगे,
इफ इट्स ब्रेथ इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, वो क्या कह रहा है, हमारी जो ब्रेथ है वो 2/3 ऑफ लेंथ है, तो ये हो गई लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रेथ, 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, तो ये इसे को 3p मान लो, इसको 2p मान लो, ठीक है। तो हमारी ये हो गई 5p हमारा किसके इक्विवेलेंट हो गया, 40 के, और p हमारा इक्विवेलेंट हो गया 8 के, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एरिया पूछा है, एरिया क्या होगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 3p इंटू 2p, 6p स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 8 8 जा 64, तो 64 इंटू 6, अब यहाँ यूनिट डिजिट से कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 4 आया, तो बस हमारा ऑप्शन सीधा सीधा थर्ड ऑप्शन होना था। मैंने आपको बताया ना, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, 3-4 सेकंड भी हम क्यों वेस्ट करें, हमें जहाँ से भी जो भी सेकंड्स बच सकते हैं हम वो बचाएंगे ना। तो आपको 4 दिख रहा है, 6 4 जो 24, यूनिट डिजिट 4 देख लीजिए, ऑप्शन में एक पे ही है, तो बस हमें पूरा सॉल्व करना ही, सीधा मार्क करना था थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इन्वेस्टमेंट्स पे, पार्टनरशिप पे, है ना। तो हमारा ए बी सी लिख लिया हमने। ए ने इन्वेस्ट किया 13,750, बी ने इन्वेस्ट किया 16,250 एंड सी ने इन्वेस्ट किया 18,750, ठीक है। अब इसको पहले ही काट लेते हैं, 25 से इसको करेंगे तो ये आएगा 555, 25 से करेंगे 25 6 65, 25 से इसे काटेंगे 75, अगेन 5 से 11 13 15, ठीक है। अब इफ बी शेयर इन द प्रॉफिट इज कितना 5200, हमें बी का जो शेयर है वो गिवन है, तो दैट मीन्स 13 की वैल्यू हो गई 5200, 1 की वैल्यू हो गई 400, और डिफरेंस इन द प्रॉफिट अर्न बाय ए एंड सी, ए एंड सी का हमारा डिफरेंस है 4, तो दैट मीन्स 4 इंटू 400, 1600 हमारा सीधा सीधा आंसर जो है यहाँ आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सिंपली डिफरेंस पूछा था तो डिफरेंस था 4 का, और 1 यूनिट की वैल्यू थी 400, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज 1600। तो आसान था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 10th क्वेश्चन। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर 57 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, हमारा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस कॉस 90 0 प्लस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 66 डिग्री, ठीक है। तो बस, और ये फिर हमारा ऐसे कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू वाई बाई 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 इज इक्वल टू 3y बाई 2 ना, y बाई माइनस वाई बाई 2, ठीक है, माइनस वाई बाई 2, तो हमारा y कितना आ जाएगा -8, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सिंपल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 11th क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो दोस्तों सारी शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये हमारा थीटा, टैन थीटा है, तो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा होता है, तो 12 ये हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 13, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। टैन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर इज 24, ठीक है, तो हमारी 12 की वैल्यू कितनी, किसकी इक्वल है, 24 की, यही है ना, ठीक है। तो हमारी 1 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के, और व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द फुट, हमारी 5 की वैल्यू पूछी है, तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के, तो 10 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से होना था ये क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस हद से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ताकि आप क्वेश्चन देख के ही, अगर आप इन शिफ्ट के क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इन्हीं से के अराउंड जो है क्वेश्चंस आगे, जो आपका CHSL का पेपर होना है मार्च में, मई जून में जो आपके CGL 20 का पेपर होना है, तो उसमें भी यही क्वेश्चंस 90% ऑफ द क्वेश्चन सेम पैटर्न के आने हैं।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण है आपके लिए प्रीवियस ईयर्स। तो आप जो अभी पेपर हुए हैं मेंस के, एसएससी के, उन्हें उठा के हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे, उन्हें उठा के देख लीजिए आप, आपको 90% ऐसे ही क्वेश्चंस दिखेंगे। बल्कि इन 6 शिफ्ट्स में आपको इतनी सिमिलैरिटी दिखेगी कि सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा डिजिट चेंज करिए या पूछा कुछ और गया है, सेम क्वेश्चन पूछे हैं हर शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा था वो आखिरी शिफ्ट में वही सेम क्वेश्चन का पैटर्न है। मैं अगली शिफ्ट जब करवाऊंगा सेकंड शिफ्ट में आपको बताऊंगा ये चीज़ भी। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज लेंथ इज इन द इंटरवल 165 टू 75, 165 टू 75, ये हो गए हमारे 26 बच्चे, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज, तो टोटल स्टूडेंट्स 15 3 28, 28 10 38, 38 और 14 52, 52 और 52 और ये 12, ये हमारा हो गया 70, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 260/7, दैट मीन्स 37 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन डायरेक्टली, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13th क्वेश्चन। तो ये तो सिंपल ही है, 4 8 जा 8 3 जा 24, 40 प्लस 24, ठीक है। अब ये 4, ये हो गया 28, 4 7 जा 7 3 जा 21, 37 प्लस में हमारा 21, तो हमारा ये हो जाएगा 64/58, दैट मीन्स 32/29। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर, ये कर लेते हैं 21 3/29, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, नॉर्मली सॉल्व करना था इसे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है एवरेज का क्वेश्चन। एवरेज के क्वेश्चन ऐसे भी हमने करे हैं पिछले शिफ्ट में। तो आते हैं, जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ वैसे ही सॉल्व करके देखना, बहुत ही आसानी से होगा। कोई मल्टीप्लिकेशन हाई ज़रूरत नहीं है, जो हाई कैलकुलेशन आप करते हैं ज़रूरत नहीं है। तो 12 नंबर्स का हमारा, सॉरी 12 है, 12 नंबर्स का हमारा दिया 39 एवरेज, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। द एवरेज ऑफ लास्ट 5 इज 35, ठीक है। एवरेज ऑफ लास्ट 5, लास्ट 5 की जो हमारी एवरेज है वो है कितनी, 35। तो हमारा जो डिफरेंस है वो कितने का हो गया, हमारा 4 का हमारा डिफरेंस है, और कितने के बीच है, 5 के। तो हमारा हो गया 4 का डिफरेंस 5 लोगों के से। तो हमारी डेफिशिएंसी आई 20, ठीक है। अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है। लास्ट 4 की, सॉरी फर्स्ट 4 की, ठीक है। फर्स्ट 4 की एवरेज जो है हमारी है 40। तो 40 में कितना आएंगे देख लेते हैं, +1 × 4 इज इक्वल टू +4, ठीक है। अब आते हैं 5th 6th और 7th डिजिट, हमारे नंबर बचे 5th 6th और 7th, ठीक है। अब वो देखते हैं क्या कहते हैं। द 5th नंबर इज 6 लेस देन द 6th एंड 5 मोर देन द 7th नंबर। तो मान लीजिए हमारा 7th जो नंबर है वो है x, तो हमारा 5th क्या हो जाए x + 5, और 6th नंबर हमारा x + 11, ठीक है। अब हमने 12 हर एक का, जो 12 नंबर्स है हर एक को हमने 39 माना था, ठीक है। मैंने आपको बताया ना ऐसे ही सॉल्व करना है कि हर एक को 39 माना, इसलिए जो हमारी डेफिशिएंसी आ गई लास्ट 5 की ये, और फर्स्ट 4 की हमारी जो एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ ये आ गया। तो हमारा इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा किसके इक्वल होगा, 3x + 16 विल बी इज इक्वल टू 39। तो हमने माना ही था तीनों को, तो 39 × 3। अब देखते हैं डेफिशिएंसी होगी या ऐड ऑन होगा। -20, 20 की डेफिशिएंसी हुई थी और +4 ऐड हो गया था, तो हमारी 16 की तो डेफिशिएंसी हुई, वो हमारा यहाँ पर ऐड होगा क्योंकि उस डेफिशिएंसी को हमें पूरा करना है। तो बस 16 से 16 गया, 3 से 3 गया, तो हमारा x यहाँ से सीधा कितना आ गया, 39, ठीक है। अब देखते हैं वो आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। आगे देखिए वो पूछ रहा है एवरेज ऑफ 6 एंड 7th का एवरेज, ठीक है। क्या होगा, 2x + 11/2, तो हमारा x + 5.5, तो हमारा ये हो जाएगा 39 + 5.5, दैट इज 44.5, हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बताओ, मैंने आपको बताया एवरेज के ऐसे अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, और आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और जल्दी होगा। ये तो मैं आपको स्लोली पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको टाइम
लग रहा है कि ज़्यादा लगेगा, नहीं तो आप नॉर्मल से करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 39 इंटू 12 करना पड़ेगा, 35 इंटू 5, 40 इंटू 4, उसके बाद माइनस कीजिए ये वो। तो ईजीएस्ट सॉल्यूशन मेरे हिसाब से यही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 15th क्वेश्चन। अ पर्सन इन्वेस्टेड 12,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट फॉर 7 years टू obtain दिस मच अमाउंट। ठीक है, अब 12,000 ये था प्रिंसिपल और अमाउंट इतना मिला, तो हमारा जो एसआई हो गया वो हो गया 8400। ठीक है, फॉर्मूले से मैं बता रहा हूँ पहले आपको। प्रिंसिपल हमारा हो गया 12,000 इंटू 100 और ये 7 साल के लिए था, ये हो जाएगा हमारा रेट परसेंट। मैंने आपको बताया हुआ रेट परसेंट इज इक्वल टू एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो 0 0 0 0 ये 0 0 12 7 जा 84, तो हमारा आर यहाँ से कितना आ गया 10%। ठीक है, तो हमारा आर यहाँ से सीधा सीधा हमारा निकल के आया 10%। ये हमने किया बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला। ठीक है, ये हमने बाय फॉर्मूले से। अब आते हैं स्मार्ट वर्क। हम जल्दी से और जल्दी कैसे कर सकते थे। ठीक है, एक तो ये भी जल्दी है, इसमें टाइम नहीं लगना। और जल्दी हम ऐसे कर सकते थे कि आपको पता है 12,000 प्रिंसिपल था और 7 साल में उससे 8400 कमाया। ठीक है, एक साल में कितना हो गया 8400, उसने ऐसा ही आया हमारा 7 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा एक साल का ही है ना, एसआई में तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो एक साल में कितना हो जाएगा 1200 एसआई एक ईयर का। ठीक है, अब एक साल का 1200 और हमारा प्रिंसिपल 12,000 इंटू 100, तो बस आप कर लीजिए इसे, तुम्हारा डायरेक्ट यहाँ से 10 आ जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज करना है फॉर्मूले से कर लीजिए, ऐसे यूज करना है। ऐसे क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ के यही दिमाग लगा लेंगे कि 12,000 है, 8400 आया 7 साल में, एक साल में आया कितना, एक साल में आया 1200, एक साल में 1200 है तो 12,000 प्रिंसिपल है, तो हमारा 10% यहाँ सीधा सीधा आपको मार्क करना था फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 16th क्वेश्चन। 7 years अगो द रेशियो ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी की हो गई, रेशियो के बारे में हम बात करेंगे। ये मान लीजिए परसेंटेज। तो 7 years अगो हमारी जो रेशियो है वो है 4/5। 7 years अगो 8 year hence the ratio of ages of A and B is 9/10। 8 year hence, ठीक है, ये हो गई 9/10। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस, अब ये 1 है ये भी 1 है, तो हम ले सकते हैं 5 इज इक्वल टू 15 के बराबर, 1 इज इक्वल टू 3 के बराबर। ठीक है, अब ये 1 ही था तो 1 इज इक्वल 1 किसके बराबर है 3 के। तो दोस्तों डिफरेंस एज का तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो हमारा डायरेक्टली आंसर यहाँ से 3 हो जाएगा। आपको प्रेजेंट एज निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आपको क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में पूछा डिफरेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा सब चीज निकालना चाहते हैं और फिर हम क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं, बल्कि क्वेश्चन में आधा अधूरा ही पूछा होता है जो आपके पास शुरू में आ चुका होता है। तो इसका आंसर 3 होना है। आप क्या करते हैं, प्रेजेंट एज निकालते उसको माइनस करते हैं, जो कि आपका टाइम कंज्यूमिंग 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा ही लगते हैं। तो आपको पता है डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये 1 का डिफरेंस है, 1 किसके बराबर इक्विवेलेंट आया 3 के, तो इसका डायरेक्टली आंसर 3 होना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल सेल ऑफ चॉकलेट फ्लेवर इज 5160। चॉकलेट कितनी है 5.8, हमारी 25.8% की वैल्यू जो गिवन है वो है 5160। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, देन टोटल सेल फॉर वनीला फ्लेवर। अब वनीला क्या है, वनीला 16.5% की वैल्यू निकालनी है, तो 16.5% कितना हो जाएगा 5160 अपॉन 25.8 इंटू 16.5, परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3300।
यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है फोर्थ इसका आंसर होना था। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। सिंपल था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रोड नियर अ मॉल, ही वॉज दिस मच अवे फ्रॉम द मॉल। ठीक है, ये हमारी हो गई हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बना लेते हैं। ये हमारा हो गया मॉल और 1 to 1.5 मीटर अवे है एक पर्सन जो यहाँ खड़ा है। ठीक है, and able to see the mall from the road in such a way that the top of a tree which is between him and the mall। तो ये हमारा हो गया ट्री। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्री, थोड़ा टेढ़ा बन गया कोई बात नहीं। was exactly in line of sight with the top of the mall। ट्री की हाइट हमारी कितनी गिवन है, 20 मीटर। ये हमारी हो गई 20 मीटर। ये भी हमारा हो गया 20 मीटर। ठीक है, 60 मीटर अवे, ये हमारा हो गया 60। ठीक है, हाउ टॉल इज द मॉल, तो हमारी ये मान ली हमने x है। ठीक है, और ये नीचे वाला तो 20 है ही। तो हमारी बेसिकली हमसे पूछा क्या गया है, ये x + 20 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया ये पूछा गया है। अब ये मान लीजिए थीटा, तो यहाँ भी tan थीटा लगाते हैं अगर हम इस ट्राइंगल में, किसमें A B C, इसको हम लिख दे देते हैं DE। ABC में हम tan थीटा लगाते हैं तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी, 20/60 दैट इज 1/3 दैट इज इक्वल टू tan थीटा हम इसमें लगाते हैं A E और D में, तो हमारी कितनी आएगी x + 20 अपॉन में 1 to 1.5। ठीक है, 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, तो 405 जो आ गई हमारी x + 20 की वैल्यू आ गई, वही हमसे पूछा था। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो हमारा आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर which when divided by this and this leaves the same remainder 9 in each case and is divisible by 11। ठीक है, अब इसका हमें एलसीएम निकालना है पहले। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट से शुरू कीजिए, जो सबसे बड़ी है 36, 18 तो आता है 36 में, 3 × 5, 5 नहीं आता तो 36 × 5 इज इक्वल हो जाएगा 180। ठीक है, अब हमारा नंबर क्या होगा 180, लीव सेम रिमाइंडर 9 है तो 180 k + 9 और 11 से डिवाइड होना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया नंबर। ठीक है, तो अब 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 11 बन जाए 11 70 66 4k + 9 अपॉन 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम वैल्यूज पुट करते हैं, k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा 13/11 जो रॉन्ग है। k की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 4 2 8 17/11। ठीक है, k की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हमारा 21/11। अब आप यहाँ नोटिस कीजिए, आपको वैल्यू पुट करके ये देखने की कि क्या बनेगा ज़रूरत ही नहीं है। +4 हो रहा है, यहाँ भी +4 हो रहा है, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या हुआ +4 हुआ, यहाँ भी हमारा +4 हुआ। बस +4 कर दीजिए, अगला बनेगा 4 पे, k 4 पे हमारा कितना बचेगा 25/11 जो भी नहीं जाएगा। k हमारा 5 पे कितना बनेगा 29/11। k = 6 पे हम देखते हैं क्या बनेगा, 6 पे हमारा बनेगा 33/11। ठीक है, तो हमारा k = 6, तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 180 × 6 + 9 = 1089 हमारा नंबर हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा सम ऑफ डिजिट्स, तो आप कर लीजिए 1 + 0 + 8 + 9, 8 2 16 + 1 17, 17 + 1 18, 18 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो 18 हमारा आंसर होना था, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। तो सिंपल था, थोड़ा सा था इसमें लगना था टाइम, लेकिन 1 मिनट से कम में हो जाना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 20th क्वेश्चन। इफ डिक्रीजिंग 110 बाय दिस अमाउंट, 110 को हमने x% से डिक्रीज कर दिया, गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाय x%, 100% + x बाय 100। ठीक है, 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 1100
माइनस 11x इज इक्वल टू 500 प्लस 5x, ये हमारा हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 75/2। ठीक है, अब आते हैं आगे। देन x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन x माइनस 10% ऑफ 780। हम पहले निकाल लेते हैं x% ऑफ 650। ठीक है, वो कितना होगा 75/2% ऑफ 650। ठीक है, ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा 2 से ये 325, ये हमारा हो जाएगा बेसिकली 1950/8, दैट मीन्स 975/4। आप सॉल्व करेंगे ये आएगा। अब हम निकालते हैं x माइनस 10 ऑफ 780, कितना होगा x माइनस 10% ऑफ 780, ये कितना होगा। ठीक है, x हमारा 37.5 माइनस 10 27.5% ऑफ 780। ठीक है, दैट मीन्स 275 इंटू 10 इंटू 780। ठीक है, इसको इज इक्वल टू हमारा, इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 858/4। ठीक है, ये अब हमसे क्या पूछा है, इस वर्ड पर हमें बताना है कि कितना ज़्यादा है ये x% ऑफ 650 हमारा कितना ज़्यादा है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 107/4 किससे, इससे। ठीक है, 858/4 इंटू 100, तो नियर बाय। अब आप देखिए, ये हमारा 4 से 4 गया, ये कितने पे जा रहा होगा 8 पे लगभग। ठीक है, तो 1/8 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए हमारा आंसर। 1/8 कितना होता है 12.5% से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए हमारी वैल्यू। तो आप देख लीजिए 12.5 से थोड़ी सी बड़ी ये नहीं है, 12.5 से तो बड़ी है, ये भी नहीं है, 18 भी नहीं, 12.5 से थोड़ी बड़ी हमारा 14, फोर्थ ऑप्शन जो है आंसर होना था, दैट मीन्स 14%। तो आप थोड़ा सा इसमें नियर अबाउट हमारा 14 आंसर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ जो है हमने 8 पे 8 7 856 लिया था, 858 है ना, नीचे कम मतलब जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी, तो ये 14 होना था, 14% इसका आंसर होना था। थोड़ा लेंथी था लेकिन आसानी से हो जाना था, कैलकुलेशन था बस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 21st क्वेश्चन, जो क्या कहता है, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16, ए हमारा 16 आवर्स में, बी हमारा 24 आवर्स में, सी हमारा एम्प्टी करता है। ठीक है, तो ये हमारा शो कर दिया 40 आवर्स में। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 240, 16 15 जा, 24 10 जा, 4 6 जा, ये माइनस में। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट पाइप सी इज क्लोज्ड आफ्टर 10 आवर्स। तो 10 घंटे तो तीनों ने काम किया, तो 10 25 माइनस 6 19 इंटू 10, तो 190 हो गया। मतलब हमारा 190 यूनिट्स जो है वो काम हो गया था, बचा कितना 50 यूनिट्स। ठीक है, अब विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड आफ्टर हाउ मैनी, सी को हमने क्लोज कर दिया, तो बचा कि ए और बी करेंगे, वो फिलिंग के लिए यूज होते हैं। तो 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स जो है हमारा टैंक फुल हो जाएगा, जब हमने सी को क्लोज कर दिया, जो लीकेज वाला टैंक था, तो फुल कैपेसिटी से हमारा टैंक भरा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 22nd क्वेश्चन। ए और बी गिवन है, इनकी एफिशिएंसी बोला गया है कि ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी हमारी हो गई 1। ठीक है, अब टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 13 डेज, तो एफिशिएंसी का सम इनटू नंबर ऑफ डेज, तो हमारा ये हो जाता है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हमारा हो गया। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। अब इसको डिवाइड कर दें एफिशिएंसी ऑफ ए से, तो हमारा पता लग जाएगा ए कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो ए की एफिशिएंसी हमारे 2, दैट मीन्स 39/2, दैट मीन्स 19 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। इतने दिन में ए जो है काम खत्म करेगा, कितना यूनिट
टोटल वर्क है हमारा 39 यूनिट्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 23rd क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ध्यान से देखेंगे, ये बन रहा है ए क्यूब और ये बी क्यूब। अगर ये हमारा ए मान लेते हैं, ये हमारा है बी, ठीक है, तो नीचे भी अब आपको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, अब सिंस ए हमने ये माना है, नीचे भी यही होना चाहिए था, लेकिन पॉइंट में कितना डिफरेंस है, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किए गए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें लाना कहाँ पर है, यहाँ पर लाना है, बैक। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। डिवाइड करा, यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, तो डिवाइड बाय 100 हो गया। 100 से डिवाइड किया है तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो हमारा यही बन जाएगा 5.35, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ऊपर बना हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे सिंस हमें नीचे भी 5.35 बनाना है, तो इसको हमने डिवाइड करा तो पॉइंट शिफ्ट हो गया, यहाँ भी, तो हम 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब ए प्लस बी ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे क्या हो जाएगा 100 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारा कैंसिल, ए प्लस बी बाई 2, तो 5.35 प्लस 3.65 अपॉन 100, 9/2, 9/100 सॉरी। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 0.09। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप डायरेक्टली ये आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमें नीचे भी 5.35 बनाना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे एक बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द ग्राफ में हमें क्या करना है, एक सेकेंड। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स टेकन फॉर द ईयर्स 8, 12 और 13। स्कूल ए से हमारे 8, 640 प्लस 900 प्लस 750। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, टू द रेशियो ऑफ 9, 10 और 11 में स्कूल बी से। स्कूल बी से 9 पे 820 प्लस 600 प्लस 750, टोटल कितना 2290 अपॉन 2170। 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 229 अपॉन 217। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो सीधा रेशियो पूछी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेन एक्स रनिंग एट दिस किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन वाई रनिंग एट दिस 52 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो 12 टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो जाएगी लेंथ x प्लस वाई। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन x एंड लेंथ ऑफ ट्रेन y अपॉन स्पीड। सिंस अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे तो स्पीड ऐड हो जाएगी 74 प्लस 52 दैट इज 126, और किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। ठीक है, इंटू 5/18 से 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। ठीक है, तो हमारा x प्लस वाई की हाँ ये हमारा हो जाएगा 84 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आगे देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ y इज 2/3 दैट ऑफ x, ये हमारा x, ये हमारा y। 2/3 दैट ऑफ x मीन्स x को मान लीजिए 3p और y को हमारा 2p। तो हमारा 5p की वैल्यू हमारी हो गई 84 इंटू 5, p की हमारी हो गई 84। ठीक है, हमसे पूछा क्या है लेंथ ऑफ y की वैल्यू 84 इंटू 2 दैट मीन्स 168, जो है हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हमारा है आंसर हो जाता। तो इजी था ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 26 क्वेश्चन। x प्लस वाई प्लस जेड, ये गिवन है हमारा 19
एंड ये भी गिवन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफरेंट क्वेश्चन एंड डिफरेंट टू, जो और शिफ्ट्स में नहीं आया हुआ है, मैं ये आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लें प्लीज़। एक रजिस्टर बना लें जिसमें मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, जो डिफरेंट क्वेश्चन बताता हूँ, आप वो नोट डाउन कर लें। पहले मैं आइडेंटिटी बता दूँ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, आपको पता होगा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, ये होता है। अब हमसे ये पूछा है, अभी देखते हैं कैसे निकलेगा। x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 19, 19 का स्क्वायर 361 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर की वैल्यू 133 बाई 2, इससे हमारा आज क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 133, 228 बाई 2 114, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 114 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब आप देखिए, आपको एक और चीज़ गिवन है, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्या गिवन है हमें, एक्स जेड की इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हम एक्स जेड का है, ये रहा, यहाँ पुट करते हैं, तो हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर, अब वाई कॉमन आ रहा है, इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसकी वैल्यू गिवन है 19, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 114/9, y की वैल्यू हमारी 6, ठीक है। हमारी यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी यहाँ y की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x माइनस जेड। उससे पहले y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर निकाल लें तो अंडर रूट कर देंगे ना, x माइनस जेड का स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो हो जाएगा 133 माइनस 36, जो कि हो जाएगा 97, ठीक है। और एक्स जेड कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर दैट इज 36, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, देखते हैं, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारा 97 माइनस 2 इंटू 36, ये हो जाएगा 72, 72 है तो हमारा 25, एक्स माइनस जेड पूछे हमारा, तो रूट 25 दैट इज 5 हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको ऐसे करना था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। अगर पेपर में फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता आप इसे सॉल्व कर पाओगे, तो इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 27th क्वेश्चन। इफ 40% ऑफ द अदर कैटेगरी कितनी है, ये 15.7% का 40%, दैट मीन्स 2/5 कितना है, मिक्स फ्रूट फ्लेवर है, और मिक्स फ्रूट फ्लेवर कितना है 1570, इस ये है हमारा मिक्स फ्रूट फ्लेवर, ठीक है। तो हमारी इसकी वैल्यू ये हो गया 3.14% इंटू 2, ठीक है। ये है हमारा इक्विवेलेंट है 1570 के, ठीक है। तो 1% कितना होगा, 1570 अपॉन 6.28%, ठीक है, 6.28, तो ये हमारा निकल के आएगा 1% आ जाएगा हमारा 250 के, ठीक है। और हमसे 1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 25000, दैट इज़ 25,000 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा था, हाउ मैनी पीपल वर सर्वेड, तो कितने मिक्स फ्रूट की ये दिया हुआ था कि कितना हमारा अदर कैटेगरी में कितना परसेंट हमारा मिक्स फ्रूट है, उसकी वैल्यू गिवन थी, तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 25,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मुझे तो नज़र आ रहा है, आप देखिए आपको ट्रिपलेट नज़र आ रहा है, ये हो गया 26, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 24, ठीक है। 30, 5, 12, 13 होता है ना,
एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स सर्कल्स ऑफ रेडियस आर ड्रॉन। ये एक हो गया सर्कल, एक हो गया ये सर्कल, ये एक हो गया सर्कल। ठीक है, तो हमारे किस रेडियस के हमारे सर्कल ड्रॉ हुए हैं? 4.2 के। ये 4.2, ये 4.2, ये हमारा 4.2। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पोर्शन कवर्ड बाय 3 सेक्टर्स? सेक्टर क्या है? ये सेक्टर किन्हें बोलते हैं? ये। ठीक है, ये 3 सेक्टर। ठीक है, ये तो इनका क्या होगा? अब तीनों का सम होता है हमारा कितना? 180। तीनों एंगल्स का सम होता है 180, तो 180 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 22/7। आर कितना है हमारा? 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, यहाँ से पॉइंट गया, यहाँ से पॉइंट गया, तो डिवाइड बाय 100। 7 6 जा 2 3 जा, तो हमें ये 42 इंटू 6 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2772 के इक्वल आ जाएगा हमारा, डिवाइड बाय 100। नहीं तो अगर आप इसको स्मार्टली करना चाहते हैं तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। यूनिट डिजिट हमारा, यूनिट डिजिट से कीजिए आप, 2 आना चाहिए, तो यूनिट डिजिट 2 हमारा एक में ही था, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। तो हमें सीधा सीधा दोस्तों पूरा, कभी कभी कैलकुलेशन ऐसी होती है हमें करनी ही नहीं होती, तो आप यूनिट डिजिट से कीजिए। यूनिट डिजिट का महत्व कितना ज़्यादा है मैं आपको बताऊँ, कितने टाइम बचता है हमारा यूनिट डिजिट से। आप देखिए ना, 3 था हमारा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो लास्ट में 2 आएगा ही आएगा क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बस ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हमारा सीधा सीधा आंसर 4 होना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 17। मान लीजिए स्क्वायर की साइड थी 10, तो हमसे परसेंटेज चेंज पूछा है, एरिया ये कितना डिक्रीज हुआ। साइड एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो 100 था पहले, अब हमने डिक्रीज की 17%, तो हमारा 10 का 17% डिक्रीज होगा, हमारा कितना? 8.3 बचेगा। फिर से 8.3, तो हमारी साइड इंटू साइड कितना हो जाएगा? 68.89। डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, कितना? 31.11% हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होना था, क्योंकि ये इसको 100 से डिवाइड करेंगे इंटू 100, तो बस यही आना था, 31.11% आंसर हो जाता हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30th क्वेश्चन एवरेज का। एवरेज के बहुत क्वेश्चन आए हैं दोस्तों सीपीओ के पेपर्स में। ए बी और सी की हमारी जो एवरेज है वो कितनी गिवन है? 65 kg। मैं उसी मेथड से कर रहा हूँ जो मैं करता आ रहा हूँ, कोई मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। बी और सी की एवरेज कितनी? 61.5। डेफिशिएंसी आपको दिख रही है साफ साफ, कितनी हो गई? -3.5 इंटू 2, दैट मीन्स हमारी 7 की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ ए एंड सी की कितनी? 68.5 हो गया। हाँ, उससे पहले हमें बता दूं, ये -7 की डेफिशिएंसी हुई हमारी, और हमारे बी और सी का हमें वो गिवन था, तो हमारा दैट मीन्स ए कितना होगा? हमने यहाँ से क्या, ए बी सी तीनों को 65 माने थे, और बी और सी की एवरेज कम हुई है, दैट मीन्स ए रिमूव हुआ है, तो ए जो है ज़्यादा अमाउंट ले गया बी और सी से भी, तो 65 + 7 72। हमारा यहाँ से सीधा सीधा हमें पता लग गया ए हमारा 72 है। ठीक है, अब ए और सी का एवरेज हमारा इतना है, तो कितना ज़्यादा है? +3.5 इंटू 2, दैट मीन्स +7, 7 हमारा ज़्यादा है। ठीक है, अब ए और सी इतना है। बी अगर हमारा रिमूव हुआ तो वो क्या, एवरेज बढ़ गई ए और सी की, ए और सी की एवरेज बढ़ गई है, दैट मीन्स जो बी है उसकी कम हुई होगी। 65 से 7 गए हमारा 58, बी हमारा आ गया 58। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे करते हैं, कैसे करेंगे। क्या पूछा हमसे? वेट ऑफ सी, ए पता है हमें, बी पता है, और ए बी सी की हमारी थी 65। सी का क्या होगा आप देखिए, तीनों को 65 माना था, 65 से कितना ज़्यादा? +7। ठीक है, ज़्यादा, और ये 65 से कितना कम? 7 कम, तो -7। दैट मीन्स हमारा जो इंक्रीमेंट होगा, ज़ीरो इंक्रीमेंट, ज़ीरो इंक्रीज और डिक्रीज ज़ीरो होगा, 0, तो हमारा जो सी होगा उसकी हमारी 65 ही होनी थी एवरेज। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको समझ में आया
मैं दोबारा बताऊं, ए बी सी की एवरेज 65 गिवन थी, हमने मान लिया तीनों 65 65 65 है। बी और सी की इतनी थी, डेफिशिएंसी हुई है, कोई चीज़ कम हो गई है तो वो जो रिमूव हुआ होगा वो अपने साथ ज़्यादा अमाउंट ले गया होगा ना, ठीक है। तो ए का हमारा 65 प्लस डेफिशिएंसी जो थी वो ऐड हो गई 72। ऐसी ए और सी की जब एवरेज है 68 पॉइंट, बड़ी है एवरेज, तो मतलब जो रिमूव हुआ है वो अपने साथ कम अमाउंट ले गया है, तो 7 जो है वो कम हो गया। अब सी का, अब आप देखिए ए 7 यूनिट्स ज़्यादा है और बी 7 यूनिट्स कम है, तो काउंटर बैलेंस हो गया, ए की अपने आप 65 निकल के आ गई। इस मेथड से करिए, बेस्ट मेथड है ये एवरेज की क्वेश्चन करने का, बेस्ट मेथड। आपको कोई मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 31st क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज बाय 100, तो हमारा प्राइस में इंक्रीज हुआ 100, तो हमारा 126 100 मान लिया हमने था। सॉरी सॉरी सर्दी हो रही है तो थोड़ी छींक आ गई। हाँ, अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%, उसका प्राइस तो इतना इंक्रीज हुआ और एक्सपेंडिचर कितना 115 इतना ही बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो कंजप्शन उसमें बाय वर्ड परसेंटेज शुड कंजप्शन भी डिक्रीज, ठीक है। कैसे निकालेंगे ये, कितना 11 अपॉन क्या 126 इंटू 100, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा 63, दैट मीन्स 550 अपॉन 63। तो ये नियर अराउंड 6 5 जा 30, 6 7 जा 40, 6 8 जा 48, ठीक है। 9 6 जा 54 से तो ज़्यादा चले जाएगा, 8 लगभग 8 से ज़्यादा और 9 से कम, 8 से ज़्यादा और 9 से कम, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये सीधा हो जाएगा 8.7 आएगा मतलब, ठीक है। यहाँ से तो आपको पूरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसने ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं किया, आपको 8.5 दे देता, 8.6 दे देता, तो आपको पूरा निकालना पड़ता। लेकिन आपको पता है इसको 9 से करेंगे, 9 6 जा 54 550 से ज़्यादा जाएगा, तो ये 9 से कम होना चाहिए और 8 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्टली मार्क करना था आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32nd क्वेश्चन, ये भी कॉमन ही क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं इसको क्या लिख सकते हैं, √5 x का होल क्यूब माइनस √3 y का होल क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय √5 x माइनस √3 y। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और नीचे ए माइनस बी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, जो कट जाएगा नीचे से, हमारा सीधा सीधा बचेगा, ये होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन नीचे क्या है ए माइनस बी, ठीक है। ये कट गया, हमारा बचेगा ए स्क्वायर, दैट मीन्स 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस √15xy, ठीक है। तो ये हमारा बचेगा। अब आगे हमसे क्या पूछा है, हाँ, ये इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा a कितना आ जाएगा 5, b कितना आ जाएगा हमारा 3, c आ जाएगा हमारा √15, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 3a मीन्स 15 माइनस 3 माइनस √15 इंटू √15 15, ये गया -3, हमारा आंसर आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 33rd क्वेश्चन। 2 नंबर्स गिवन है हमारे 7 और 11, ठीक है। इनका एक्सएफ गिवन है, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे इंटू 28, ये इंटू 28, द सम ऑफ 2 नंबर्स, तो 11 प्लस 7 कितना 18 इंटू 28। अब 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट 64, 4 आना चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 4 ही चाहिए था, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 34th क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट डिजिट का कितना फ़ायदा है, आप ऑप्शन ज़रूर एक बार नज़र मारिए, आपके काफ़ी सेकंड्स बचेंगे, ठीक है। ए सैलरी इज़ 30% मोर देन बी सैलरी, तो ए की 10, तो ए की हो गई 13, बी की 10, ए की 13। बाय वर्ड परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए की होगी ये 3 इंटू 100, तो हमारा हो जाएगा 300 बाय 13,
23.1 हमारा जो है परसेंटेज आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो डायरेक्टली आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 2। अब परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट रिजल्ट्स इन एडिशनल सेल्स ऑफ दिस, दैट ये कह रहा है कि 1% हमारा किसके बराबर है, 5000 के। ठीक है, अब हाउ मच डिड द कंबाइंड एनुअल स्ट्रॉबेरी एंड बटरस्कॉच सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 2005। 2005 में हमारी कितनी थी, किसकी, स्ट्रॉबेरी और बटरस्कॉच। तो 18.9 और 10.8 कितना हो जाता है, 29.7%। ठीक है, हमारे 2015 में कितनी थी बटरस्कॉच और स्ट्रॉबेरी, 20.5 और 16.6, ये हमारा हो जाता है 37.1। ठीक है, अब हाउ मच डिड द सेल्स इंक्रीज, इंक्रीज कितनी हुई है, 0.3 और 7.4%। एक परसेंटेज की वैल्यू इतनी, तो हमारी 7.4 इंटू 5000। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी 37,000, हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता। देखते हैं 36 क्वेश्चन। रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल बी, स्कूल बी का हमारा क्या करना है, हमें टोटल करना है। देखते हैं टोटल करके, 550 प्लस 820 प्लस 600 प्लस 750 प्लस 500 प्लस 480, ये हमारा हो जाएगा 3700 अपॉन एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए। दोनों में एवरेज पूछा तो हमें किसी से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, 6 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल ए का हमारा टोटल आएगा 4290, तो ये 0 से 0, तो हमारी रेशियो हो जाएगी 370 रेशियो 429। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 37th क्वेश्चन। x4 प्लस 1 अपॉन x4 जो है हमारा गिवन है 194। अब आपको पता होगा अगर इसको हम k माने तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है अंडर रूट k प्लस 2। ठीक है, तो हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14। ऐसी हमारी x प्लस 1 बाई एक्स निकालना है, हमारी हो जाएगी रूट 14 प्लस 2 हमारे 16, 16 का स्क्वायर रूट हमारा 4, तो हमारी x प्लस 1 बाई एक्स की हमारी हो गई, हमें निकालनी थी इसकी, तो 4 प्लस 2 हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा हो गया ए बी सी, ये हमारा हो गया ए बी सी। अब वो पूछ रहा है बी डी परपेंडिकुलर ए सी, बी डी हमारा परपेंडिकुलर, बी ये हमारा डी हो गया, बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ई इज ए पॉइंट ऑन बी सी, ये हमारा हो गया ई पॉइंट, ये हमारा, ये हमने ये ई पॉइंट हो गया हमारा। अब आगे वो हमारा हमें क्या कहता है, एंगल बी ई ए इज एक्स डिग्री, बी ई ए ये हमारा हो गया एक्स डिग्री। ठीक है, ई ए सी इज 62, ई ए सी इज हमारा 62 डिग्री, एंड ई बी डी 60 डिग्री, ई बी डी हमारा 60 डिग्री। तो देखिए ये वाले ट्राइंगल में बी डी सी हमसे पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स पूछी है। ठीक है, इन ट्राइंगल बी डी सी तो हमारा ये 90 है, ये हमारा 60 है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 150, ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। अब आगे देखिए ये हमारा 30 है, ये हमारा 60, ये हमारा 30 है और ये हमारा 62 है। ठीक है, इन ट्राइंगल ए ई सी तो हमारा एक्सटीरियर एंगल है x डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 30 प्लस 62 डिग्री, दैट मीन्स हमारा 92 डिग्री आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, तो आप फिगर क्लीनली बनाइए, साफ साफ बनाइए, तो आपको आसानी से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 39th क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज इन बिटवीन 165 टू 70, 165 टू 70 हमारे 14 बच्चे। इज वर्क परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज इन 150 से 155, 150 से 155 15। ठीक है, वर्क परसेंटेज लेस, तो 1 अपॉन 15 इंटू 100, तो 1 अपॉन 15 होता है 6/2/3, 6 पॉइंट समथिंग हमारा आना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा 1, ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा हो गया ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, ये हमारे बाइसेक्टर्स हो गए, ठीक है, मीट एट ओ, हमारे एंगल बी और सी के हमारे बाइसेक्टर्स मिलते हैं ओ पे, तो ये हमारा ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ओ पे बी ओ सी हमारा 134 है, 134 डिग्री है, तो हमें बताना है ये कितना होगा। तो आपको पता होगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2 इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी हमारा होता है एंगल, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2 इज इक्वल टू बी ओ सी हमारा कितना है 134 डिग्री। एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस होगा हमारा हो जाएगा 44, 44 हो जाए 88 डिग्री, तो हमारा जो एंगल ए है हमारा वो हो जाएगा 88 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन 2 हमारा जो है वो आंसर होना चाहिए था, ठीक है, हो जाएगा। ये आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया तो आपको ये तो रट ही गया हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 41st क्वेश्चन। रेडियस हमारा गिवन है 14 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ किसका है सिलेंडर का 6160, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 6160। 11 2 जा 11 5 जा 55 और 660, 7 2 जा, ठीक है, 14 4 जा 56 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा 10, तो हमारी हाइट जो हमारी हो गई वो 10। कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, दैट मीन्स हमारा 2 इंटू 22/7, आर रेडियस हमारा 14 और एच हमारा 10, 7 2 जा 14, तो हम ये हमारा हो जाएगा 880 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है सीधा सीधा यहाँ से आंसर आ जाता। सिंस मैं आपके लिए एक रात के 1-2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बस बाहर कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं, जिन्हें पसंद नहीं है कि कोई इतनी रात को पढ़े, लेकिन हमें पढ़ना है, पेपर आ रहे हैं पास। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। अब 0 और 90 के बीच में है तो 30, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। इन तीनों में से एंगल कौन सा। अब ऑप्शंस में आप ध्यान से देखेंगे √2 कहीं भी नहीं है, तो हमारा 45 तो होगा नहीं, हम 30 को लेके चलते हैं, तो 30 को लेंगे इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो 4 - 2 साइन 30 हमारा 1/2, 1/4 -5 इंटू 30 है तो √3/2, ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाएगा 2, ये हमारा 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, अगर हम 60 लेते हैं तो हमारा कितना आ जाता है साइन 60 हमारा हो जाएगा √3/4, तो 3/4 -5/2, तो ये 2, 8/2, 4 - 4 0, दैट मीन्स हमारा जो एंगल है वो हमारा 60 डिग्री है। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, cos 60 हमारा 1/2 और tan 60 हमारा √3, तो हमारा 1 - 2 √3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 43rd क्वेश्चन। 43rd क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 9 डिजिट नंबर 785 दिस डिवाइड बाय 72, 8 और 9 से 8 से करते हैं पहले, तो लास्ट की 3 डिजिट्स हमारी 8 डिवाइड होनी चाहिए 8 से, ठीक है। अब 8 9 जा 72, बचा कितना 6। अब 6 का कौन सा यूनिट डिजिट लें, 6 यूनिट डिजिट लें कि 8 की टेबल में 64, तो y हमारा सीधा सीधा कितना आ गया 4, y हमारा आ गया 4, तो हमारा नंबर दोबारा लिख लेते हैं 785x 3678 हमारा 4, ठीक है। ये हमने लिख लिया नंबर दोबारा। अब ये 6 7 8 9, अब ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबिलिटी 9 की क्या होती है 9 से डिवाइड होना चाहिए, 6 9 7 7 14 और 8, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा x 12 + x, 12 में क्या ऐड करें जो हमारा 9 से डिवाइड हो जाए, 9 2 जा 18, तो x हमारा हो जाएगा यहाँ से 6, ठीक है। तो हमारा x + y पूछा है, इन दोनों को ऐड कर दो, हमारा 10 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 44th क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा P A B, ये दोनों हमारे टेंजेंट्स हैं, ये हमारा O, ये हमारी बन गई फिगर। इफ A and B आर पॉइंट सच दैट APB हमारा पूछा है 142, ठीक
ठीक है, हमारा 142 हमारा ए पी बी पूछा है, तो ओ ए बी हमारे निकालना है। ओ ए बी मैंने आपको बताया हुआ, इसका आधा कर दो 71 डिग्री। ठीक है, हमारा सीधा सीधा आंसर ये होना था। ये डायरेक्टली लर्न कर लो, लर्न, और ठीक है, क्योंकि अब मैं बता देता हूँ कैसे आया। जब भी हमारा टेंजेंट होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया टेंजेंट ए बी सी, ठीक है, ये तो ये वाला एंगल दिस एंगल θ1 और ये एंगल θ2, θ1 प्लस θ2 हमारा जो है 180 के इक्वल होता है, का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमारा ये 142 बेसिक मेथड से बता दूँ, ये हमारा कितना हो गया 38 डिग्री। ठीक है, अब सिंस ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा 138, और इनका सम कितना होगा, इसी के बराबर होगा, तो 142। तो 142 को आधा 71। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर अगर 142 गिवन है तो एंगल ओ ए बी हमारा डायरेक्टली कितना होना चाहिए था, एंगल ए पी बी बाई 2, जो हमें इम्पॉर्टेंट। हमने दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं जब हम अलग अलग, तो उनसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नोटिस करनी होती हैं, और उन्हीं पे बार बार क्वेश्चन आता है। तो आप ये नोटिस करिए और इसको लर्न कीजिए कि ऐसे ही होना है ये क्वेश्चन जल्दी से। ठीक है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया हमारा ए बी सी, और इस पे ठीक है, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा आर, ये हमारा क्यू, ये हमारा पी। ठीक है, अब हमें वैल्यूज़ किसके की गिवन है, ए क्यू की हमारी वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, 2.6, ए क्यू हमारा 2.6, पी सी हमारा 2.7 और बी आर हमारा 3। ये 2.6 है तो ये भी हमारे 2.6 होगी टेंजेंट, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, और ये 2.7 है तो ये भी 2.7 होगी। तो पेरीमीटर पूछो, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2.6 प्लस 2.7 प्लस 3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ 8.3, दैट मीन्स 16.6। ये भी यूनिट डिजिट से देखते हैं, 3 2 जा 6, 6 जहाँ भी आ रहा है छटैक से मार्क करना था। तो हमारा 45th क्वेश्चन भी हो गया। 46 देखते हैं, वन साइड ऑफ अ रोम्बस। इसके तो मैं आपके, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ये फर्स्ट शिफ्ट में हमने करा हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया रोम्बस। रोम्बस की साइड हमें गिवन है 13, वन ऑफ इट्स डायगोनल है 24, तो 24 ये भी 12 ये भी 12, ये हो गया। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप देख लिए ट्रिपलेट बन रहा होगा, तो ये 12 है, ये 13 है, ये होगा हमारा 5, ये 5 तो ये भी 5। व्हाट इज़ द एरिया, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। ठीक है, तो हमारा हाफ डायगनल एक गिवन है 24, दूसरा हमने निकाला 5 और 5, 5 प्लस 5 10, तो हमारा ये 2 से 5, 24 5 जो 120, 120 हमारा एरिया आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3। एक तो ये हो गया मेथड। दूसरा, यू कैन ऑल्सो सॉल्व बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या होगा इसका, मैं D1 स्क्वायर, हाँ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइड स्क्वायर, रोम्बस की साइड। आप इससे भी कर सकते हैं, तो इससे आपको जो दूसरा डायगोनल पता लग जाएगा। तो मैंने दोनों तरफ से बता दिया, मेथड से बता दिया, नहीं तो डायरेक्टली आपको ये पता है ये 90 होता है, ये 90 होता तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा ट्रिपलेट बन रहा है, ये 5 हो गया तो ये भी 5, तो दूसरा डायगोनल हमारा 10 हो जाता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 47th क्वेश्चन। सम गिवन है हमारा, सम अमाउंट्स टू 7562 इन 4 ईयर्स। ठीक है, एंड 5 ईयर्स में इतना एट सर्टेन रेट पर है ना, कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, तो अब 4 साल में इतना, 5 साल में इतना, डिफरेंस कितना है 7562 माइनस 8469, ये हमारा हो जाएगा 907.644। ठीक है, अपॉन 7562 इंटू 100, ये हमारी आर परसेंट आ जाएगी, ये हमारा हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 जा 7561 12% हमारा आ गया आर परसेंट। अब क्या पूछ रहे हैं वो, 10,000 पे
सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट borrowed फॉर 2 years, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 12% का हमारा CI निकालना है 2 साल का, CI 12% पे फॉर 2 years कितना होगा, 12 + 12 + 144 अपॉन 100, ये होगा 12 12 24 24 25.44। अब हमें निकालना है 25.44% हमारी आ गई CI, तो हमें निकालना है 25.44% ऑफ कितना 10,000, तो 2544 अपॉन पॉइंट का 100 इंटू परसेंटेज का 100, ठीक है, इंटू 10,000, ये कट जाएगा तो हमारा सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 2544। तो हमारा ऑप्शन जो नंबर 1 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 48 क्वेश्चन। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ दिस। ठीक है, अब मान लीजिए, अब मार्क प्राइस बताना है, मान लीजिए हमारा जो मार्क प्राइस है वो है x। अब 20% और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, 20 + 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो 40 - 4 दैट इज हमारा हो जाएगा 36% हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, इतना डिस्काउंट देते हैं हम मार्क प्राइस पे, तो हमारा कितना, इतना डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो हमारा x मार्क प्राइस उसमें हमने कितना 36% का दिया, तो हमारा कितना 64% इज इक्वल टू हमें मार्क प्राइस था x और उस पर डिस्काउंट हमारा 331.20। ठीक है, ये आ जाता है। अब इसको आपको क्या करना है, नॉर्मली ही सॉल्व करना है, तो हमारा हो जाएगा 0.64x इज इक्वल टू x माइनस 331.20। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 331.20 इज इक्वल टू 0.36x। x हमारा हो जाएगा 331.20/36, x हमारा 920 हो जाएगा। तो बस हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर होना था। तो हमने इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लिया, यहाँ से इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाला और हमें डिस्काउंट दिया हुआ है, तो बस x पे 36% का डिस्काउंट, मार्क प्राइस पे इतना रुपीस पड़ता है, बस 920 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब 6 × 12, 3/12 1/4, 1/4 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - 1/4, ये तो यहाँ से ही आ गया प्लस, अब ये हो गया और ये से 4 गया तो 1 प्लस, ये हो जाएगा हमारा 4 डिवाइड बाय 8 प्लस ये 8 है। ठीक है, तो ये हमारा जो मल्टीप्लाई में ऊपर डिवाइड में जाएगा तो ये 8 से तो ये 8 गया, 4 4 = 16 प्लस हमारा हो जाएगा 16। अब देख लेते हैं 1 - 1/4 प्लस 4 डिवाइड 1/2 प्लस हमारा 16। ठीक है, अब ले लेते हैं हम एलसीएम आया 4 - 1 प्लस 2 प्लस हमारा 64, 16 4 = 64, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 69/4 हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो नॉर्मली सॉल्व करना था। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग लेस देन 55 से कम कितने हो गए, ये रहे 30 40 70 70 80 95। ठीक है, हमारे 95 बंदे। लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग फ्रॉम 55 to 65, 55 ये रहा 65 ये रहा, 60 कितना 100। ठीक है, ये हमारा कितना सीधा 5% हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो हमारे ये थे 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के 100 क्वेश्चन। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, बहुत यूट्यूब पे बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। लोगों ने अपने फेक रोल नंबर और एसएससी के रोल नंबर उनसे छेड़छाड़ करके अपने डाला हुआ है कि हमारे इतने नंबर आए, तो उनसे बचें प्लीज़। जो आपको कंटेंट अच्छा लगता है, जो आपको जेन्युइन लगता है, उनसे पढ़ें। और अगर आपको सॉल्यूशंस जो मेरे हैं वो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तो मिलते हैं लास्ट 25 नवंबर की लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ये सारी वीडियोस से रिवीजन कीजिए। ओके।